अस्सलामुअलैकुम। एक ऐसी काली बिल्ली जिसको एक लड़के ने पत्थर मारा, फिर उस बिल्ली ने उसके घर जाकर उससे इंतकाम लिया। ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्लियों से खौफ खाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और कहानी का मजा लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। रात को मैं घर वापस आ रहा था। रास्ते में मुझे एक बिल्ली मिली जिसकी आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। न जाने मैंने क्या सोचा, मैंने पत्थर उठा के उसे दे मारा। रास्ते के साथ ही एक पुराना कब्रिस्तान था। बिल्ली मुझ पर गुर्राते हुए उस कब्रिस्तान की तरफ दौड़ी चली गई। उस वक्त तो मैं सही सलामत अपने घर पहुंच चुका था। सुबह जब मैं उठा तो काले घने बादल बने हुए थे जो सारा दिन रहे। शाम को मेरे वालिद पर कॉल आई। पता चला कि नानी सख्त बीमार है। मेरे वालिद और वालिदा नानी की इयादत के लिए उसके घर चले गए। उनको घर से निकले अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि बारिश होना शुरू हो गई। इशा के टाइम तक बारिश ने तूफान का रूप ले लिया था। इशा के वक्त मेरे वालिद साहब का फोन आया और उसने कहा कि बारिश की वजह से मैं घर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए हम सुबह घर आ जाएंगे। मैं घर में बिल्कुल अकेला रह गया था, इसलिए मैं इम्तिहान के लिए तैयारी करने लगा। तकरीबन 11 बजे एक जोरदार गरज चमक के साथ ही मेरे घर की बिजली चली गई। मैंने मुश्किल से मोमबत्ती ढूंढी और वो जला ली। अब थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं सोच में पड़ गया कि इस वक्त कौन हो सकता है। जो भी हो, ये कहकर मैंने दरवाजा खोल दिया। देखा तो एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। एक बार तो मैं डर गया, फिर हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि आप कौन हो और इस वक्त क्या कर रही हो। तो उसने कहा, मेरी याददाश्त कमजोर है, इसलिए मैं अपने घर का पता भूल गई हूँ। मुझे एक रात के लिए पनाह चाहिए। जैसे ही सुबह होगी मैं चली जाऊंगी। तो मैंने उसे अंदर बुला लिया और उसको एक कमरा दिखाया जिसमें उसने रात गुजारनी थी। उस बूढ़ी औरत को कहा, ये रहा आपका कमरा, यहाँ आप रात गुजार ले। उसने पीछे मुड़ के देखा और पुरसरार सी मुस्कुराहट से कहा, अच्छा है। उसको अंदर छोड़कर जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरे सर पर बारिश का पानी गिरा। पानी साफ करने के लिए मैंने सर पर हाथ फेरा और देखा तो मेरे हाथ पर खून लगा हुआ था। मैं दौड़ते हुए गुस्लखाने में हाथ धोने के लिए गया। जैसे ही नल खोला तो वहाँ से भी खून की धार निकलने लगी और मैं बहुत खौफजदा हो गया था और मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता रहा। इतने में पीछे वही बूढ़ी औरत आ गई। उसने मुझे एक कपड़ा दिया और कहा कि हाथों पे लगा हुआ खून साफ कर लो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम तो अंदर थी, तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथ पर खून लगा हुआ है। तो उस बुढ़िया ने कहा, मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं पानी पीने आई थी और आपके खून में रंगे हाथ देकर कपड़ा ले आई। ये कहते हुए फिर वो कमरे में चली गई। मैंने उस कपड़े के साथ अपने हाथ साफ किए और जैसे ही बाहर निकला तो सामने दीवार पर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। अभी मैं उसे घूर ही रहा था कि इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने फौरन मुड़ के देखा तो वो बुढ़िया थी। उस बुढ़िया ने कहा, अभी तक यहीं खड़े हो? तो मैंने कहा, इस काली बिल्ली को मैं देख रहा था। तो उस बुढ़िया ने कहा, कौन सी काली बिल्ली? तो मैंने मुड़ के बिल्ली की तरफ देखा तो वाकई में बिल्ली नहीं थी। उस बुढ़िया ने कहा, रात बहुत हो गई है, जाओ आराम कर लो। मैंने कहा, जी मैं जाता हूँ। फिर वो चली गई अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था, अचानक गरज चमक हुई तो मैंने ऊपर देखा तो एक खौफनाक सा चेहरा बना हुआ नजर आया। अब मैं बहुत ज्यादा डर गया था। खौफ के मारे मैं अंदर गया और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खौफनाक चेहरा, वो बिल्ली और वो खून, वो मंजर मेरे आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैंने अपनी आंखों को जोर से बंद करके फिर सोने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे किसी चीज के कूदने की आवाज आई। मैं भागते हुए बाहर आया और देखा तो वो काली बिल्ली थी जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे पास आती गई और बड़ी होती गई। जब वो बिल्ली मेरे पास आ गई तो वो बहुत बड़ी हो गई थी। वो बिल्ली मुझ पर कूद गई और अपने पंजे मेरे गले में गाड़ दिए। मैं खौफ के मारे चीखा और बेड पर उठ बैठा। ओ खुदाया, ये एक ख्वाब था।
میری چیخ سن کر وہ بڑھیا اندر آئی اور پوچھا کیوں چیخ رہے ہو؟ تو میں نے کہا جب سے تم آئی ہو بہت برا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں چیخ کر بولا تم کون ہو؟ تم انسان نہیں ہو۔ اس نے خوفناک ہنسی میں ہنستے ہوئے بولا صحیح پہچانا، میں انسان نہیں ہوں۔ اور اس کی شکل بالکل کالی ہونے لگی اور آنکھیں انگاروں جیسی ہو گئی، اور اس نے کہا جس کالی بلی کو تم نے پتھر مارا تھا وہ میں تھی اور اس کی سزا دینے میں یہاں آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے چڑیل کو دھکا مارا اور باہر بھاگ گیا اور وہ میرے پیچھے دوڑی چلی آئی۔ میں باہر آیا تو دوسرے کمرے میں مجھے ایک ڈنڈا دکھا جس کے سہارے سے بڑھیا چل کر آئی تھی۔ وہ ڈنڈا میں نے اپنی ڈیفنس کے لیے اٹھا لیا۔ بڑھیا یہ دیکھ کر وہیں رک گئی اور وہ راتے ہوئے بولی وہ ڈنڈا مجھے دے دو۔ میں بھاگتے ہوئے غسل خانے میں چلا گیا۔ جو کپڑا بڑھیا نے خون صاف کرنے کے لیے دیا تھا وہ میں نے اٹھا کر ڈنڈے پر باندھ لیا اور اس پر آگ جلا لی۔ اب میرے پاس ایک چلتا ہوا ڈنڈا تھا۔ میں تھوڑا سا اس کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے ہٹی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھتا گیا اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی گئی۔ میں نے آگ والا ڈنڈا اس سے لگا دیا اور اس کے اوپر آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بہت زیادہ چیخی اور اس کی آواز گرج چمک میں کہیں دب گئی تھی اور وہ جلتے ہوئے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اس چڑیل کے مرنے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ تو یہ کہانی یہیں تک تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔